फ्रेंड्स, हमें टेंथ का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, इक्वेशंस इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये जो दिए हुए दो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल है या एक के ऊपर एक है। ये तीनों में से ये इक्वेशन कौन से है ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो कैसा आइडेंटिफाई करते हैं? पहला 3 कंडीशन समझ के लेते हैं। ये 3 कंडीशंस कौन सी है? ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये क्या है? ये आपके कोएफिशिएंट है। ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। ये कोएफिशिएंट्स है और आगे कांस्टेंट्स है। अगर ये पहला कंडीशन बोलता हूं मैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो वो लाइन इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये एक दूसरे को कट करती है। ये देखिए, ये दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है जब दिए गए दो इक्वेशन में ये कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन रहती है तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, दूसरी कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों भी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 ये तीनों भी इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसिडेंट क्या है? ये देखो, ये लाइन है पहला, ये लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। एक के ऊपर ही दो लाइन आ गई, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू, ये तीसरी जगह पे, दूसरी जगह पे ये C1 अपॉन C2, ये B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो लाइंस ये पैरेलल लाइंस होती है। ये लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइंस। तो पहली लाइन कौन सी दिखाई हमने? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी लाइन कौन सी दिखाई? एक के ऊपर एक। तीसरी लाइन कौन सी दिखाई? ये पैरेलल लाइन, एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये पैरेलल लाइन। ये तीनों लाइंस है। इसके ऊपर से क्या पता चलता है? इसके ऊपर से पता चलता है ये दिए गए इक्वेशन एक दूसरे को, इनकी लाइन इंटरसेक्ट करती है या कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है या पैरेलल है। ये इसमें पता चलता है। वो कैसा पता चलता है ये देखेंगे। इसको रब कर लेते हैं।
ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन में 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये है A1, ये क्या है A1 है, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। वैसा ही 5/7, ये देखिए 5 A1/A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 क्या है 5 है, A2 क्या है 7 है, B1 क्या है -4 है, B2 क्या है 6 है, और ये 8 और 9, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 C2, 8 अपॉन -9। ये 5/7 इक्वल टू -4/6। ये दोनों कोएफिशिएंट्स, इसके कोएफिशिएंट्स है और इसके रेशियोज है। ये रेशियो दोनों के इक्वल नहीं है, ये दोनों के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू बोला है, नॉट इक्वल टू बोला है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन आया तो लाइंस कौन सी है, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जब ये कंडीशन आती है, जब ये कंडीशन आती है उस टाइम ये लाइंस होती है। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें ओनली वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहां है, ये पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। और ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये लाइन कंसिस्टेंट है, उसमें सॉल्यूशन मिलता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन हम सेम ढंग से सॉल्व करते हैं। ये देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 क्या है, ये 9 A1 है, B1 क्या है 18 है, इक्वल टू ये 3 है, ये देखिए 3 अपॉन ये 6 है, ये 12 है, और ये 24 है। ये देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, ये 6 है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 इक्वल टू ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये क्या आ गए, ये तीनों भी इक्वल आ गए। हमारा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन हमारा ये था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस कौन सी होती है, लाइंस को इंसिडेंट लाइंस होती है, को इंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। ये लाइंस के मेनी सॉल्यूशन होते हैं, एक नंबर इसके, दूसरा नंबर उसका क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा क्या है, ये कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो ये कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है। ये तीनों बातें इसमें समझ में आती है। कंसिस्टेंट कब, जब सॉल्यूशन होता है तब, और इसके तो मेनी सॉल्यूशन है। ये हो गया हमारा पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो गया हमारा दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस, और ये तीसरा, ये देखिए फार्मूला लिख के ये रखा है A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये 6/2 3/1, 6/2 3/1 10/9। तो इसका कितना आता है, ये 3 आया, ये 3 आया, ये 10/9 आया। तो B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां कौन सी कंडीशन मैच हो गई, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तब ये दोनों इक्वेशन के लाइंस
ये दोनों इक्वेशन के दो लाइंस पैरेलल होते हैं जब ये कंडीशन आती है तो। और लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन नहीं होता। और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। इसको 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों बातें इसमें से समझ में आती है। मूव करते हैं आगे। ये तीनों एग्जाम्पल खत्म हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो हमें ढूंढने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें का पहला पार्ट। उसमें ये दो इक्वेशन दिए हैं, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हमारा फार्मूला क्या है? ये है हमारा फार्मूला। और ये इसमें भी दिया है, ये रेशियोज किसके? ये जो इक्वेशन दिए हैं इसका कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 2 है और ये कांस्टेंट है। a1 3 है, a2 2 है, इधर b1 2 है, b2 3 है, c1 5 है, c2 7 है। ये हमें इसमें रखना है और चेक करना है। ये देखो 3/2, 2/-3 = 5/7। लेकिन हमारी पहली ही कंडीशन 3/2 = 2/-3, यही कंडीशन मैच नहीं हुई। नॉट इक्वल टू 3/2, नॉट इक्वल टू 2/-3। तो ये कंडीशन है अपनी। ये कंडीशन में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। ये देखो ऐसा इंटरसेक्ट करती है, यहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला। इक्वेशंस कैसा है? इसमें इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट बोले तो उसका सॉल्यूशन मिलता है, इनकंसिस्टेंट बोले तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसका सॉल्यूशन ये इंटरसेक्टिंग है, ये एक जगह पे उसका सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए ये कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसी कंडीशन जब आएगी तब वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन 1 होगा इंटरसेक्टिंग में। दूसरे में देखिए, ये दो इक्वेशन दिए हैं, a1/a2, ये हमारा फार्मूला हमने रख दिया। उसके कोएफिशिएंट a1 क्या है? 2 है, इधर रखा। a2 क्या है? 4 है, इधर रखा। ये 3/6 इधर रखा, ये 8/9 इधर रखा। तो पहले चेक क्या किया? 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ये दोनों टर्म्स हमारे एक जैसे नहीं है। तब क्या होता है? ये हमारा तीसरा कंडीशन है कि उसमें लाइंस आर पैरेलल, वो पैरेलल लाइंस होती है। जैसे ये देखिए, ऐसे पैरेलल लाइंस होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कट करती है एक दूसरे को, ये पैरेलल लाइन होती है। और ये हमें ये एक दूसरे पे, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसमें एक ही सॉल्यूशन होता है, ये एक दूसरे को कट नहीं करती है करके इसमें सॉल्यूशन नहीं होता। ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है, इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है।
तो पहले देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। इंटरसेक्टिंग लाइन कब आती है? जब ये कंडीशन मिलती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। जब ये तीनों भी जब ये कंडीशन मिलती है तो पैरेलल लाइन आती है। लाइंस आर पैरेलल, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, और इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। आगे देखिए तीसरा क्या बोला? ये देखिए 3/2 5/3 इक्वल, ये दिया A1, ये A2, B1 ये B2, C1 ये C2 रख दिए इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में रख दिया तो क्या रख दिया? 3/2/9, 3/2/9, ये 5/3/10 और 7/14, ये देखिए 7/14। तो हमने कैलकुलेट करके ये मिल गया हमें। तो पहला एक कंडीशन है 3/18 क्या आया? 1/6, नॉट इक्वल टू -1/6, नॉट इक्वल टू -1/6, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मीन्स इंटरसेक्टिंग। इसके जो दो लाइंस आएंगे वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वेशन कंसिस्टेंट, कट करती है तो उधर एक सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए जिधर सॉल्यूशन मिलता है वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, और एक ही जगह पे कट करता है करके ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें एक सॉल्यूशन होता है। ये तीनों देख लिए हमने। आगे चलिए, ये 4 और ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं उसमें। ये देखिए ये जो इक्वेशन दिए हैं ये हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2, 5/10, 3/6, ये 11/22, ये कैलकुलेट करके क्या आया? -1/2, -1/2 और -1/2। ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये तीनों भी इक्वल रहते हैं तो वो लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये लाइंस कैसी होती है? ये देखिए ये पहली लाइन है और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आती है, इसके ही ऊपर, और ये बहुत सारे मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उसमें। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। जब ये कंडीशन ये तीनों भी इक्वल होते हैं तो तीनों भी इक्वल होते हैं क्या? ये देखिए ये तीनों इक्वल है तब लाइंस आर कोइंसिडेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कंसिस्टेंट है, जब सॉल्यूशंस होते हैं तब इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, और इसमें मेनी सॉल्यूशंस है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। ये क्या है? कंसिस्टेंट इक्वेशन, लाइंस आर कंसिस्टेंट। दूसरा इक्वेशन आर लाइंस आर कोइंसिडेंट। सेकंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और तीसरा सॉल्यूशन कितने हैं? तो मेनी सॉल्यूशन है। इसमें ये 3 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये तीनों में से कौन सी एक है? तो ये इक्वेशन में कोइंसिडेंट। दूसरा ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो ये कंसिस्टेंट है। ये इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस है? तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है, मेनी सॉल्यूशंस। ये हो गया चौथा। पांचवा ये देखिए सेम ये फार्मूले में हमने ये चीज यहां रखी, ये चीज यहां, ये यहां, ये यहां। इसका कैलकुलेशन करके हमारा ये आ गया। कैलकुलेशन करके ये हमारा आ गया 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। इसमें क्या हो गया? लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये भी लाइंस एक दूसरे के ऊपर आती है।
बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ये बड़ा लाइन के ऊपर ही छोटी लाइन आ गई, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इक्वेशंस कंसिस्टेंट। जब ये सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है, ये दूसरा पॉइंट। और कितने सॉल्यूशंस है, तो इसमें मेनी सॉल्यूशंस है, ये तीसरा पॉइंट। ये तीनों भी पॉइंट सभी के लिए उन्होंने कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ढूंढने के लिए बोला था, हमने सभी समझा के बोला है। और ये यहाँ पे उसके दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए 5 क्वेश्चंस थे, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं बाय